आज है 16 जून 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ग्राम पंचायत सहित लाखों कर्मचारी न्यूनतम वेतन से वंचित, 16 जून को सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि स्कूल शिक्षा जनजातीय विभाग के तहत ग्राम पंचायतों के चौकीदार, भृत्य पंप ऑपरेटर, स्कूल छात्रावासों के अंशकालीन कर्मी, योग प्रशिक्षक, मोबिलाइजर सहित प्रदेश के लाखों अल्प वेतन भोगी कर्मचारी सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के चलते न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर हैं। 6 रूट्स पर नहीं चली लो फ्लोर बसेस, बीसीएलएल के 450 चालक और परिचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। पीएफ की राशि कंपनी के द्वारा जमा नहीं करने से नाराज भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के 450 चालक और परिचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इससे 149 बसेस के पहिए थम गए। इस आंदोलन से राजधानी भोपाल के 6 रूट्स पर हजारों यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। स्टेशन के मध्य दोहरीकरण को लेकर 28 ट्रेन निरस्त, तेहरा के मार्ग रहेंगे परिवर्तित। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के मालखेड़ी और महादेव खेड़ी स्टेशन के मध्य दोहरीकरण को लेकर भोपाल मंडल से गुजरने वाली 28 ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही 13 ट्रेन के रूट्स भी बदल दिए गए, जिसके तहत भुज, बांद्रा, गोरखपुर, वाराणसी, अहमदाबाद और गोरखपुर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चुनावी घोषणा इंदौर में नहीं आई जमीन पर, न इंदौर जैन मेट्रो ट्रेन के पते, न ट्रैफिक फ्री रोड बना। विधानसभा चुनाव के पहले इंदौर में बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई। पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से उज्जैन तक सिंहस्थ से पहले मेट्रो ट्रेन के संचालन की बात कही थी। लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेल मंत्री आए थे और महाकाल की थीम पर स्टेशन के विस्तार की घोषणा की, लेकिन 8 महीने शुरू होना तो दूर, योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई। सीएम मोहन बोले, मां शिप्रा में ही रहेगा शिप्रा का जल, करोड़ों की लागत से बनेगा सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी डैम। आज हमारे कई साल का संकल्प मूर्त रूप लेने जा रहा है। आज हमने सभी संतों के साथ संकल्प लिया था कि शिप्रा नदी के जल को निर्मल और स्वच्छ बनाएंगे और कान नदी का पानी शिप्रा में मिलने से रोकेंगे। कान क्लोज डक्ट परियोजना के माध्यम से अब कान का दूषित जल मां शिप्रा के किसी भी तट पर नहीं मिलेगा। कान का पानी गंभीर नदी के निचले किनारे तक पहुंचाया जाएगा, जिसे शुद्धिकरण किया जाएगा। जुलाई से भाजपा का सदस्यता अभियान संभव, फिर होगा बूथ, प्रदेश व राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। भाजपा का सदस्यता अभियान जुलाई से आरंभ हो सकता है। पार्टी ने इसकी तैयारियां आरंभ कर दी हैं। संभव है कि सदस्यता अभियान के बाद बूथ कमेटी, मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया दिसंबर तक पूर्ण कर ली जाए। गौरतलब है कि भाजपा संगठन का चुनाव वर्ष 2023 में प्रस्तावित था, लेकिन मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों के विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव के कारण संगठन चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया। इंदौर में 11 लाख पौधे लगाने का बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री सोमवार को करेंगे अभियान की लॉन्चिंग। इंदौर में सफाई के बाद अब हरियाली को लेकर जन आंदोलन खड़ा करने की कवायद की जा रही है। इसके लिए इंदौर में 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान 7 से 14 जुलाई तक चलेगा। अभियान की लॉन्चिंग सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। रेलवे में सरकारी नौकरी का मौका, 1556 पोस्ट पर जल्द शुरू हो सकती है भर्ती। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष सीएम उपाध्याय व महामंत्री अशोक शर्मा ने बताया कि रनिंग रूम व टीटी रेस्ट हाउस में सभी आवश्यक सुविधाएं, कुरिव्यू के तहत पमरे के कोटा, भोपाल एवं जबलपुर मंडल में 1096 एएलपी और 407 ट्रैक मैनेजर समेत कुल 1556 पद सृजित होंगे। मदरसों में हिंदू बच्चे कैसे पहुंचे, राष्ट्रीय बाल आयोग में मुख्य सचिव तलब। मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों को इस्लाम की तालीम देने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया। आयोग ने राज्य सरकार से पूछा कि मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे आखिर कैसे पहुंचे। आयोग का मानना है कि ये संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि सरकारी सहायता लेने वाला कोई संस्थान किसी को अन्य धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। पार्षद बोले, अफसरी करा रहे अतिक्रमण। महापौर ने कहा, अतिक्रमण हटवाएं। शहर की सड़कों पर उफनते सीवर और घरों में पहुंच रहे गंदे पानी को लेकर महापौर शोभा सिकरवार ने नगर निगम अफसरों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पार्षदों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से सुना और अफसरों को जमकर फटकार लगाए। बैठक में पार्षद हैं बरन सिंह कंशाना ने नगर निगम अफसर महेंद्र अग्रवाल पर अतिक्रमण कराने का आरोप तक लगा दिया।
उद्यानिकी विभाग की लापरवाही से लाखों किसानों की सब्सिडी पर संकट। उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी दिलाने वाला पोर्टल पिछले 4 दिनों से बंद है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में किसानों की योजनाओं का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पोर्टल में पंजीयन के माध्यम से होता है। पोर्टल में किसानों का पंजीयन 7 जून से शुरू हुआ और 11 जून को पोर्टल बंद हो गया। शिप्रा शुद्धि के लिए सीएम ने किया 598 करोड़ की कान डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का भूमि पूजन। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के जल की शुद्धि के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने उज्जैन में 598 करोड़ 66 लाख रुपए की कान डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का भूमि पूजन किया। कहा कि सिंगस 2028 को ध्यान में रखकर परियोजना स्वीकृत हुई। ये परियोजना 42 महीने में पूर्ण होगी। बिना रेटिंग ग्रेड के सीटें नहीं बढ़ा पाएंगे आयुर्वेद व यूनानी कॉलेज, नियम में हुआ बदलाव। देश भर के आयुर्वेद और यूनानी कॉलेजेस में इसी वर्ष जुलाई से रेटिंग ग्रेड सिस्टम शुरू करने की तैयारी है। इसमें कॉलेजेस को ABCD रेटिंग ग्रेड मिलेगा। इसमें मात्र A और B ग्रेड के आयुष कॉलेज ही 60 से 100, 100 से 150, 150 से 200 स्नातक सीटें बढ़ाने के लिए योग्य मानी जाएंगी। आज 16 जून से वर्षा की संभावना। जबलपुर में आज 16 जून से मानसून के पहुंचने का अनुमान है। वहीं वर्षा करने वाली मौसम प्रणालियां भी मजबूती के साथ सक्रिय हो रही हैं। क्षेत्रीय मौसम कार्यालय के मुताबिक अगले 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इसके बाद जबलपुर सहित संभाग के जिलों में बौछारें पड़ने से मानसूनी रंगत बिखरने लगेगी। महाकाल भक्तों के लिए जलदूत बनाई कार्ड चालक, खुद के खर्चे पर कराए 2 नलकूप खनन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में ई कार्ड चलाने वाले संजय अंजाना भक्तों के लिए जलदूत बन गए। पेयजल समस्या के निराकरण के लिए संजय ने स्वयं के खर्च से परिसर में 2 नलकूप खनन कराए। बता दें कि अब तक मंदिर की जल व्यवस्था PHE पर आधारित है। कई बार शहर में कम दबाव से जल प्रदाय होने पर मंदिर में जल संकट उत्पन्न हो जाता है। जबलपुर के बेस्ट प्राइस फार्मेसी से बेचे गए इंसुलिन इंजेक्शन की गुणवत्ता संदिग्ध। दवा दुकान का निरीक्षण करने पहुंचे औषधि निरीक्षक को प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी मिली। बारकोड स्कैन देखने पर पता लगा कि उपभोक्ता की शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई। दवा दुकान संचालक से संबंधित इंसुलिन इंजेक्शन की क्रय विक्रय की जानकारी मांगी गई। दवा भंडारण के मानकों का भी परीक्षण किया जा रहा है। मास्टर प्लान में शामिल मार्ग मंजूरी के बाद कॉलोनाइज भी बना सकेंगे। क्रेडाई के साथ अफसरों की बैठक। प्रदेश में सबसे ज्यादा नई कॉलोनीज और टाउनशिप इंदौर में विकसित हो रही हैं, लेकिन सरकारी नियमों व अनुमतियों के कारण कॉलोनीज का विकास समय पर नहीं हो रहा। इससे जुड़े विषयों पर इंदौर क्रेडाई के पदाधिकारियों ने कलेक्शन आशीष सिंह के साथ बैठक ली। बैठक में निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान में जो सड़कें शामिल हैं, उनका निर्माण कॉलोनाइजर जिला प्रशासन की अनुमति के बाद कर सकता है। लालबाग पैलेस की ऊपरी मंजिल साल भर से पर्यटकों के लिए बंद। जीर्णोद्धार के काम समय पर नहीं। इंदौर में होलकर राज परिवार के महल लालबाग पैलेस में पर्यटकों से राशि तो पूरी ली जा रही है, लेकिन उन्हें पूरा पैलेस घुमाया नहीं जा रहा। पैलेस की पहली मंजिल की फोटो गैलरी, राज परिवार के कक्ष व गलियारे में साल भर से मरम्मत के नाम पर एंट्री बंद है। लालबाग पैलेस में 8 करोड़ की लागत से काम किए जा रहे हैं। बागेश्वर धाम पहुंचे अभिनेता संजय दत्त, बालाजी के दर्शन कर धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लिया। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में शनिवार शाम को बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त पहुंचे। यहां पर उन्होंने बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के दर्शन किए। शनिवार शाम 4 बजे मुंबई से अभिनेता संजय दत्त हवाई जहाज से निकले थे, जिसके बाद वो 6:30 बजे खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे। लोकसभा में स्पीकर पद को लेकर छिड़ा घमासान। लोकसभा स्पीकर को लेकर राजनीति शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों का कहना है कि अगर उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वे स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। इस संबंध में अंतिम निर्णय संसद सत्र शुरू होने से पहले लिया जाएगा। बता दें कि इस बार चुनाव में एनडीए ने 293 सीटों पर जीत हासिल की। T20 वर्ल्ड कप के बीच ऋषभ पंत ने किया बड़ा ऐलान। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने ऐलान किया है कि उनके YouTube से होने वाली कमाई का सारा पैसा दान करेंगे। पंत ने 18 मई 2024 को अपना YouTube चैनल बनाया था। इसके 1 लाख फॉलोअर्स पूरे हो गए, जिसके चलते YouTube की तरफ से उन्हें सिल्वर प्ले बटन भेजा गया। पंत ने कहा कि इस माइलस्टोन को चिन्हित करने के लिए मैं YouTube की सारी कमाई खुद की कमाई के कुछ योगदान के साथ अच्छे कारण के साथ दान करने का वचन दे रहा हूं। एनडीए की सरकार गलती से बनी, सरकार कभी भी गिर जाएगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एनडीए की सरकार गलती से बनी है। मोदी जी के पास बहुमत नहीं है, ये अल्पमत सरकार कभी भी गिर सकती है। मोदी ने खुद कई बार खिचड़ी सरकार का जिक्र किया। वो कहते थे कि अगर विपक्ष के पास बहुमत नहीं होगा तो सरकार कभी भी गिर जाएगी और बिना बहुमत कोई बड़े फैसले नहीं ले सकता। मैदान गीला होने के चलते भारत कनाडा मैच रद्द, एम्पायर्स ने लिया फैसला। भारत कनाडा के बीच खेला जाने वाला मैच मैदान गीला होने की वजह से रद्द हो गया है। ग्रुप स्टेज का यह आखिरी मुकाबला था। सुपर 8 में भारत का पहला मुकाबला अफगानिस्तान के साथ 20 जून को खेला जाएगा। भारत का निर्यात 9% बढ़कर 38.13 अरब डॉलर, व्यापार घाटा 7 माह के शीर्ष पर। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत से वस्तुओं का निर्यात मई 2024 में सालाना आधार पर 9% बढ़कर 38.13 अरब डॉलर पहुंच गया। एक साल पहले की समान अवधि में देश से 34.95 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया गया था। व्यापार घाटा पिछले माह बढ़कर 7 महीने के उच्चतम स्तर 23.78 अरब डॉलर पर पहुंच गया। जी हाइक जल्द, तारीख आई करीब, अगर 4% बढ़ा महंगाई भत्ता। 7वें वेतन आयोग यानी 7 पे कमीशन के आधार पर वेतन हासिल करने वाले केंद्र सरकार के सभी अधिकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बहुत बेसब्री से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन का इंतजार है, जो बहुत ही जल्द खत्म हो सकता है। हालिया लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार को तीसरी बार जनादेश हासिल हुआ है और नियमानुसार 1 जुलाई से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन किया जाना। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।